अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी को हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, इसके पहले के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके अलावा फोटोलिसिस और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आज आपके जो सामने है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमने आपको बताया था कि कोई सिंगल सब्सटेंस होगा, वो हीट के प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में या जो है सनलाइट के प्रेजेंस में 2 और मोर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अगर हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में कोई ब्रेक हो रहा है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको बोलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इसी को हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। पहले तो हम आपको एग्जांपल बताएंगे, एग्जांपल से आपको वो क्लियर हो जाएगा, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। तो अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए और प्रिपेयर हो जाइए इसको नोट करने के लिए। तो देखिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लेंगे इस तरीके से बीकर लेंगे, ठीक है, और प्लास्टिक मग लेंगे। ये हमारा एक हो गया कंटेनर, ठीक है, बीकर है। आप कभी भी लैब में जाएंगे तो आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा, वहां पे एक रहता है प्लास्टिक का मग, इस टाइप से होगा ये, है ना। क्या होगा, प्लास्टिक मग। आप उसको ले लेंगे, ये है प्लास्टिक मग। अब इस प्लास्टिक मग में क्या करेंगे, इस प्लास्टिक मग में हम यहाँ पे होल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 होल कर देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। होल करने के बाद यहीं पे हम लगा देंगे ग्रेफाइट रॉड। एक रॉड यहाँ पे लगाएंगे और एक रॉड यहाँ पे लगाएंगे। ग्रेफाइट रॉड आप जानते होंगे, जो पेंसिल होती है उस पेंसिल में जो रॉड होती है वही क्या है, ग्रेफाइट रॉड। पेंसिल से लिखते होंगे ना, एचबी पेंसिल, नटराज की आती है इन सबकी, अप्सरा की। तो उसमें एक ग्रेफाइट की रॉड होती है, वो ब्लैक आपको देखे होंगे, ग्रे कलर की होती है, उसको हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड। दोनों क्या है, ये है ग्रेफाइट रॉड। ये भी ग्रेफाइट रॉड है, ये भी रॉड है। ये किसकी रॉड है, ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट रॉड्स, ठीक है। दोनों किसकी रॉड है, ग्रेफाइट की रॉड है। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे लीकेज ना हो इसके लिए यहाँ पे हम रबर का है ना स्टॉपर लगा देंगे। क्या लगाएंगे, रबर स्टॉपर। यहाँ पे भी लगा देंगे और यहाँ पे भी लगा देंगे। ये क्या है, रबर स्टॉपर। रबर स्टॉपर लगा देंगे। रबर स्टॉपर लगाने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे टेस्ट ट्यूब, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, है ना। टेस्ट ट्यूब ये इस तरीके से आपको टेस्ट ट्यूब जो है लैब में देखने को मिलेगा। तो ये टेस्ट ट्यूब एक यहाँ लगा देंगे और एक टेस्ट ट्यूब यहाँ पे लगा देंगे, इन्वर्टेड। अब इस तरीके से ये हवा में तो रुक नहीं सकती है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में क्लैंप लगाएंगे, इसमें भी और इसमें भी क्लैंप लगा करके इनको इस तरीके से रोक देंगे। क्लैंप कैसे लगाएंगे, ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। ये इधर इधर भी सेट कर देंगे, इधर, और इस तरीके से ये स्टैंड हो जाएगा।
ये वाला फर्स्ट आपका जो है इसको भी इस तरीके से क्लैंप्स लगा देंगे और इधर वाले को भी क्लैंप्स ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये अब दोनों सेट हो चुके हैं, ये भी सेट हो चुका है, ये भी सेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस जो हमने ये प्लास्टिक मग ले रखा था, इस प्लास्टिक मग में हम फिल करेंगे एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर मीन्स वाटर लेंगे और उसमें 2 और 3 ड्रॉप्स हम ऐड कर देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन इसमें हम क्या लेंगे, इस जो ये हमने ऑपरेटस लगा रखा है, इसमें इस जो प्लास्टिक मग है, उस प्लास्टिक मग में हम लेंगे एसिडिक वाटर। प्लास्टिक मग में क्या लेंगे, इसमें हम फिल करेंगे एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर, एसिडिक वाटर है क्या, आप वाटर लेंगे, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, और इसी में ऐड करेंगे सम ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फिल कर दीजिए, या आप जो है आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल कर दीजिए, या आप जो है इसमें एस्टिक एसिड फिल कर दीजिए। कोई भी एसिड आपको इसमें फिल कर देना है, कुछ उसके ड्रॉप्स। मतलब क्या लेंगे, हम यहाँ पे वाटर लेंगे और उस वाटर में फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपका क्या हो गया, एसिडिक वाटर। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ग्रेफाइट की राड है, यहाँ पे जो बॉटम साइड में है, डाउन साइड में है, इन दोनों राड को हम एक वायर से अटैच करेंगे। यहाँ पे लगा देंगे कॉपर वायर और इसको ले जा करके यहाँ पे हम एक बैटरी है ना, बैटरी क्या होती है, सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी होगी, आप जानते होंगे आपके घर पे भी रहती है। तो यहाँ पे लगा देंगे बैटरी इस तरीके से। तो ये क्या करेंगे, बैटरी से हम इसको दोनों ग्रेफाइट रॉड को अटैच कर देंगे, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। और साथ में यहाँ पे एक लगा देंगे की, बटन जानते हैं, पावर को ऑन ऑफ करने के लिए हम की लगाएंगे। अगेन देखिए क्या हम थोड़ा सा और भी इसमें ऐड किए हैं। एक तो हम लिए हैं क्या, बैटरी, जिससे हमें करंट को फ्लो करना होगा। और ये वायर किसका है, ये आपका है कॉपर वायर। दोनों किसके वायर हैं, कॉपर के वायर हैं। और इसको इस तरीके से सेटअप बना लेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम की को ऑन करेंगे, जैसे ही हम की को ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। और करंट कहाँ फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा इसमें आकर के पूरे इस एसिडिक वाटर में। और जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो जो एसिडिक वाटर है वो डिकम्पोज होगा। कैसे डिकम्पोज होगा, देखिए थोड़ा इसको हम यहाँ पे एक रिएक्शन से आपको दिखाते हैं। हमने क्या ले रखा है, पहले लिखेंगे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में, फर्स्ट आपका डीकम्पोजिशन ऑफ एसिडिक वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ एसिडिक वाटर। तो यही हमारा है, कैसे डिकम्पोज होगा एसिडिक वाटर उसको देखेंगे। तो हमने क्या ले रखा है, एसिडिक वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब इसमें हम क्या फ्लो कर रहे हैं, इसमें हम फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, किसमें, वाटर में। अब जैसे ही फ्लो करेंगे, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन इसमें जो है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन्स ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को, है ना। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ले रहा है, तो जो इसके साथ है वो क्या करेगा, लूज करेगा। तभी ये दोनों जुड़े हुए हैं, एक लूज करेगा और एक क्या करेगा, गेन करेगा। ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे है, और जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसलिए यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब आगे समझिएगा, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो जो हाइड्रोजन इसमें वाटर है H2O है, उसमें जो हाइड्रोजन है वो देखिएगा, बैटरी जब हम लगाए थे तो बैटरी में जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। ये देखिए, ये क्या होता है? पॉजिटिव। और इधर वाला क्या होगा? नेगेटिव। तो इस पे जो आपका ग्रेफाइट रॉड, इस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। भाई इधर से नेगेटिव करंट, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पे कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। अब क्योंकि इधर पॉजिटिव ऐड किए हैं, तो अब क्या होगा इस वाटर में? अगर आप देखना चाहेंगे तो वाटर का जो फार्मूला है वो H2O है। अब जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो वाटर ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा? H+ में और O2 माइनस। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, इसमें वाटर है, वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। तो जो इसमें H2O है, H2O में से जो ऑक्सीजन है वो उस पे चार्ज आएगा 2 माइनस, इस इलेक्ट्रॉन को वो गेन किया है, और जो हाइड्रोजन आपने रखा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है, इससे प्लस आएगा। अब आप बताइएगा, ये जो प्लस है और ये माइनस है, हमेशा अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन। ये हाइड्रोजन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इस निगेटिव टर्मिनल की तरफ, माने ये इधर जाना चाहेगा, और जो ऑक्सीजन है वो किसकी तरफ आना चाहेगा? इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना चाहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव की और पॉजिटिव नेगेटिव की ओर। तो यहाँ पे देखिए, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिस रॉड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जिस ग्रेफाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं कैथोड। नेगेटिव को क्या बोलते हैं? ये कैथोड कहा जाएगा। ठीक है, ये जो आपका ग्रेफाइट रॉड है इसको हम नेम क्या देंगे? कैथोड। और जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम नेम देंगे एनोड। एक को बोलेंगे कैथोड और एक को क्या बोलेंगे? एनोड। एक कैथोड हो गया, एक क्या हो गया? एनोड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन आयन है H+, एक H+ यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया, 1+ का मतलब इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, एक H+ जाएगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर अगला H+ जाएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन लेगा, और दोनों H और H क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी? इसमें रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। आपको बबल्स देखने को मिलेंगे, किसके बबल्स देखने को मिलेंगे? हाइड्रोजन गैस के। और इस साइड क्या होगा? यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इधर आएगी, और इस पे प्लस का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, अगला भी ऑक्सीजन आके वो भी देगा, फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन के एटम अटैच होंगे, और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी? यहाँ पर रिलीज होगी ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन गैस के बबल्स दिखाई पड़ेंगे, वो रिलीज होंगे। तो आपने देखा कि जो वाटर था उसको हमने एसिडिक बना लिया, मतलब H2O में वाटर में हमने ऐड किया फ्यू ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के बाद, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में ऐड कर दीजिए, या एसिटिक एसिड को ऐड कर दीजिए, तो वाटर में किसी भी एसिड को ऐड करने पे वो एसिडिक हो जाएगा, और जब उसके एसिडिक सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे, तो फ्लो करने के बाद वो वाटर हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि वाटर था और वो किस में ब्रेक हुआ? वो ब्रेक हुआ हाइड्रोजन गैस में, और किस में ब्रेक हुआ? हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन गैस में, है ना, H2 और O2 में ब्रेक हुआ। तो ये जो आपका H2 है, इसको यहाँ पे हम लिख भी देंगे, ये आपका क्या है? वाटर है। स्टेट क्या होगा वाटर का? लिक्विड स्टेट में होता है। वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड। ठीक है, स्टेट भी ये लिख देते हैं, वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड। ये कौन सी गैस रिलीज हुई? हाइड्रोजन गैस। गैसियस किससे दिखाएंगे? जी से। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस। किससे दिखाएंगे? जी से। ये कौन सी गैस है? ये आपकी गैस है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। और ये कौन सी गैस रिलीज हो रही है? ये रिलीज हो रही है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो अब हमने आपको पहले ही बताया कि हाइड्रोजन गैस किस पे रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है
हाइड्रोजन गैस किस पे रिलीज हो रही है, यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है कैथोड पर। ये किस पे रिलीज हो रही है, एट कैथोड, एट कैथोड, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है किस पे, एनोड पर, एट एनोड। तो इस तरीके से अब देखिएगा इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इधर वाला पार्ट रिएक्टेंट है, यहाँ ऑक्सीजन का सिंगल एटम है और इधर ऑक्सीजन कितने एटम है, 2 एटम है। तो अगर इधर 2 इधर भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। अब जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, इधर भी ऑक्सीजन कितने एटम है, 2 है, इधर भी 2 इधर भी 2, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिएगा 2 2 जा 4, इधर हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, तो इधर भी 4 होना चाहिए। यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 2 2 जा 4, तो इधर भी 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। पूरी तरीके से हमारा रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो हमने ये क्या रखा था, एसिडिक वाटर, और वो किसमें डिकम्पोज हुआ, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो किसके प्रेजेंस में, किसके फ्लो करने पर, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने पर कोई सब्सटेंस क्या हो, कोई सिंगल सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने पर 2 और मोर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस हो रहा है इसलिए बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब देखिए डिफिनेशन देखिएगा, electrolytic decomposition reaction or electrolysis, when we flow electric current in acidic water or any molten substance, then its breakdown into 2 or more substance, this phenomena is known as electrolysis। ठीक है, तो यही आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसको आप नोट करिए। कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मैं जो नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाती रहे। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, हम उसका समाधान लेकर के एक नया वीडियो आएंगे, आपको जरूर उसको बताएंगे क्या आपको प्रॉब्लम थी। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नए वीडियो को आपसे मिलेंगे। तो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, वी मीट अगेन सून।